प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी जो संधियां हैं वो हैं गुण संधि। प्रिय मित्रों, गुण संधि को सीखना बड़ा आसान है। इसमें 4 ही नियम काम करते हैं। पहला नियम कहता है यदि आ या आ के बाद ई या ई आए। मित्रों, चाहे दोनों आ हिस्सों हों, चाहे दोनों ई हिस्सों हों, अर्थात चाहे दोनों आ छोटे हों या दोनों आ बड़े हों, दोनों ई छोटी हों या दोनों ई बड़ी हों। यानी हमको याद रखना है आ के बाद ई आएगी तो उसका प्रतिफल ए ही होगा, हिस्सों ए, जैसे हम छोटी ए बोलते हैं। आ या आ के बाद उ या उ आए। मित्रों, चाहे दोनों आ छोटे हों या दोनों आ बड़े हों, दोनों उ छोटे हों या दोनों उ बड़े हों। यानी कहने का आशय यह है आ के बाद यदि उ आता है तो बनने वाला प्रतिफल ओ होता है, हिस्सों ओ। इसी क्रम में जो मित्रों आ या आ के बाद री या री आए। उसी क्रम में चाहे दोनों छोटे हों दोनों बड़े हों, दोनों री छोटी हों या दोनों री बड़ी हों, बनने वाला प्रतिफल, यहाँ गौर करें कि 2 मात्राएं होती हैं, बड़ी री होगा। अंतिम जो नियम आता है गुण संधि के अंदर वो कहता है आ या आ के बाद ली आए। मित्रों, ली एक ही रूप में होती है, इसका दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं रहती है। आ के बाद यदि ली आए तो बनने वाला प्रतिफल अल होगा। हम कह सकते हैं आ के बाद यदि ई आए तो दोनों के स्थान पर मिलकर के ए हो जाता है। आ के बाद उ आए, चाहे दोनों हो या दोनों छोटे हों या दोनों बड़े हों, बनने वाला प्रतिफल ओ होगा। आ के बाद यदि री आती है तो इन दोनों के स्थान पर मिलकर के री हो जाएगा, और आ के बाद री आती है तो इन दोनों के स्थान पर मिलकर के अल हो जाएगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझते हैं। इसी क्रम में बच्चों जो हम अपना पहला उदाहरण ले रहे हैं वो है आ धन ई। हम छोटे आ के साथ छोटी ई, हिस्सों आ के साथ हिस्सों ई को लेते हैं। तो पहला उदाहरण बेटा जिसमें बनने वाला प्रतिफल होगा वो होगा हिस्सों ए। देखें, उप धन इंद्र। मैं आपको पहली संधि से समझाता आया हूं। हमें मतलब प्लस से पहले वाले वर्ण से और प्लस के बाद वाले वर्ण से होता है, संधियां यही होती हैं। हम प्लस से पहले वाले वर्ण को खोलेंगे, आ में से हिस्सों आ बाहर आएगा, बाद में हिस्सों ई है। हमें दोनों स्वर मिल चुके हैं, शेष द्र बचा। अब हमने देखा हिस्सों आ के साथ हिस्सों ई है, हम पहचान चुके हैं बनने वाला प्रतिफल हिस्सों ए होगा। दोबारा से वर्णों को जोड़ते हैं। तो मित्रों, हलंत वाले वर्ण में जब हम कोई स्वर जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा आती है, एक ही मात्रा लगाएंगे, हलंत दूर हट जाएगा, यहाँ से बचा द्र। बनने वाला शब्द होगा उपेंद्र। इसी क्रम में एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें छोटी आ के बाद छोटी ई आ रही है। ना धन इति। मित्रों, प्लस से पहले वाले वर्ण को खोलते हैं। जब आप ना को खोलोगे, ना में से आपको हिस्सों आ मिलेगा, बाद में आपको हिस्सों ई मिलेगी। बनने वाला प्रतिफल ए होगा, बचा ती। तो मित्रों, आपको पता ही है ना में आप ए जोड़ोगे ने, बचा ती। तो मित्रों, हमारा नेति बनके तैयार होता है। इसी क्रम में यदि आ के बाद ई आए, पहले बड़ा आए बाद में छोटी आए, तो मित्रों मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं आ के बाद ई आए, चाहे दोनों छोटे हों दोनों बड़े हों, बनने वाला प्रतिफल ए ही होगा। जैसे महाधन इंद्र,
हम बच्चों पहला वर्ण बोलते हैं प्लस से पहले वाला, बड़ा मिलता है, बाद में ई मिलती है द्रव। क्योंकि हमको बताया गया है दोनों ही वर्ण छोटे हों या बड़े हों, बनने वाला प्रतिफल ई होगा। दोबारा से सारे वर्णों को जोड़ते हैं। यहां महेंद्र शब्द सिद्ध होता है। इसी क्रम में बेटा हम एक उदाहरण और लेते हैं। तथा धन इति प्लस से पहले वाला वर्ण खोलते हैं, था पे हलन कराने के बाद दीर्घा मिला, बाद में हिस्सो ई है। बेटा यहाँ पे आ के बाद ई आएगी, ये हो जाएगा। सभी वर्णों को दोबारा से जोड़ते हैं। सॉरी यहां आ के बाद ये है, छोटी ये होगा बेटा, तो तथे बचा ती शब्द बनेगा तथा धन इति बराबर तथेति। इसी क्रम में बेटा हम अगला जो उदाहरण लेते हैं, और आप समझ चुके हैं चाहे दोनों आ छोटे हों या दोनों आ बड़े हों। अगर छोटे आ के बाद भी छोटी आती है, अगर छोटा आता है छोटे के बाद बड़ी आती है। ये बात सोचते हैं, आ के साथ छोटी आ रही तो छोटी कर देते हैं, अब आ के साथ बड़ी ई आ रही है तो बड़ी ये कर देते हैं। नहीं बच्चों, बस यही गलती आप ना करें। हम आपको बता चुके हैं आ के साथ ई आए, चाहे दोनों वर्ड छोटे हों या दोनों बड़े हों, बनने वाला प्रत्युत्तर छोटा ए ही होगा। जैसे कि गण धन ई सह, प्लस से पहले वर्ण खोलते हैं तो यहाँ पे में हिस्सो आ मिलता है, बाद में दीर्घ ई मिलती है। कई बार छात्र ये गलती करते हैं, छोटे अक्षर बड़ी ई आ रही है तो हो सकता है बड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बनने वाला प्रतिफल ए ही होगा, वो भी हिस्सो। दोबारा से सभी वर्णों को जोड़ते हैं। यहाँ छोटी आएगी, बना गणे सह। इसी क्रम में बेटा हम देख सकते हैं सुर धन ई सह। यहां से हल लगाएंगे, छोटा मिल जाएगा हमें, बाद में बड़ी ई, देखा छोटी ए। सभी वर्णों को दोबारा से जोड़ते हैं, शब्द होगा सुरेशः। तो मित्रों इन वर्णों के माध्यम से आप, इन शब्दों के माध्यम से आप इस गुण संधि के पहले नियम को समझ पाए होंगे। अभी इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। यदि छोटी आ के बाद छोटा ओ आए तो बनने वाला प्रतिफल छोटा होगा। मित्रों यदि छोटे आ के बाद छोटा ओ आता है तो बनने वाला प्रतिफल छोटा ओ होगा। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको सीखते हैं, जैसे कि वृक्षः धन उपरि। प्लस से पहले वाले वर्ड को आप खोलोगे तो आप पाओगे छा में हिस्सो आ है, बाद में हिस्सो उ है। बाद वाले वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। संधियां जो होती हैं बच्चों मित्रों, वो प्लस से पहले वाले वर्ण में और प्लस के बाद वाले वर्ण में। हमने देखा प्लस से पहले स्वर मिल गया है, प्लस के बाद फिर हमें एक स्वर और मिल गया है। बनने वाला प्रतिफल छोटा ओ होगा। सभी वर्णों को द्वारा से हम जोड़ते हैं। हलंत वाले वर्ण में हम इस स्वर को जोड़ेंगे, वृक्षो शेष बचा परि। हमारा बनने वाला उदाहरण होगा वृक्षो परि। इसी क्रम में बच्चों हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि पुरुषः धन उत्तमः। प्लस से पहला वाला वर्ण हम बोलते हैं, जहां हमारा संधि का कार्य है आने वाला वर्ण हिस्सो आ, हिस्सो उ, प्रतिफल हिस्सो ओ। तम को ऐसे रहने देते हैं, संधि का रूप हमें मिल चुका है। दोबारा से सभी वर्णों का संधारण करते हैं तो जो शब्द तैयार होगा वो होगा पुरुषोत्तमः। इसी क्रम में बच्चों हम देखते हैं, यदि बड़े आ के बाद बड़ा हुआ है, सॉरी छोटा हुआ है
तो क्या होगा? तो बच्चों वहां भी बनने वाला प्रतिफल छोटा ओ ही होगा। आपको याद रखना है, आ के बाद ऊ आए, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों, बनने वाला प्रतिफल हिस्सा ओ ही होता है। इसी क्रम में हम जब आगे देखते हैं तो पहला उदाहरण जो हमें याद आता है वो है परीक्षा धन उत्सव। परीक्षा धन उत्सव। तो मित्रों आप जब प्लस से पहले वाले वर्ण को खोलते हो तो आप पाओगे छा में दीर्घ आ है, जिसे हम बड़े आ से भी जानते हैं। क्या बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ बड़ा आ रहा है तो हो सकता है बड़ा ओ बन जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। बनने वाला प्रतिफल छोटा ओ ही होगा। सभी वर्णों को जोड़ते हैं मित्रों। परीक्षो हलंत वाले वर्ण में हम स्वर की मात्रा लगा देंगे और आपसे बार बार हम कहते हैं प्लस से पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वाला वर्ण, ये हमारा संधि रूप है। उससे पहले वाले वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण यथावत रहते हैं, उनको सिर्फ हमें जोड़ना होता है। यहाँ हमारी संधि हो चुकी है, जो तब है वो शेष है, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, हमारा शब्द बनेगा परीक्षोत्सव। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं आ धन उदकांतम। बड़ा ही प्यारा उदाहरण है, आ धन उदकांतम। देखते हैं प्लस से पहले हमें स्वर मिल रहा है, प्लस के बाद भी हमें स्वर मिल रहा है। हमारा संधि रूप यहाँ तैयार होता है, आ के बाद ऊ आ रहा है, पहला वर्ण ही संधि रूप हो जाएगा, ओ हो जाएगा। शेष जो बचता है दकांतम, इसको हम पहले की तरह जैसा आपको बताते आए हैं यथावत जोड़ देंगे। अब बनने वाला शब्द होगा ओदकांतम। आप भली प्रकार इसको सीख पाए होंगे। इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कहीं कहीं इस वाक्य के साथ दीर्घ ऊ आ जाता है। बच्चे सोचते हैं बाद में बड़ा ऊ आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाए, लेकिन मित्रों ध्यान देने वाली बात है आपके साथ ऊ आएगा, चाहे दोनों हिस्सों हों दोनों दीर्घ हों, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, वहां बनने वाला प्रतिफल हिस्सा ओ ही होगा। इसी क्रम में जो हमें जो पहला उदाहरण याद आ रहा है वो कुछ एक धन ऊनः। एक धन ऊनः मित्रों प्लस से पहला वाला वर्ण बोलते हैं तो हम पाते हैं यहां हिस्सा आ है, बाद में हमें दीर्घ ऊ जो स्वर है वो सीधा मिल रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखते हैं संधि रूप मिल चुका है, आ के बाद ऊ आ रहा है तो हिस्सा ओ होगा। सभी वर्णों को हम जोड़ते हैं, एको न। बनने वाला हमारा जो रूप है वो है एकोन। एक और जो उदाहरण हमें याद आ रहा है वो है गगन धन ऊर्ध्वम। मित्रों यहां भी हम जब प्लस से पहले वाला वर्ण खोलते हैं ना में से हमें हिस्सा मिलता है, बाद में दीर्घ ऊ है, इसे शेष रहने देते हैं। संधि रूप ओ बनता है मित्रों सभी वर्णों को जोड़ने पर गगनोर्ध्वम। गगनोर्ध्वम ये शब्द सिद्ध होता है। कहीं कहीं मित्रों हमें बड़े आ के साथ बड़ा ऊ दिखाई देता है, यानी यदि बड़े आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो बच्चे सोचते हैं अब तो डेफिनेटली बड़ा ऊ आएगा, दोनों ही बड़े हैं, बड़ा है बड़ा ऊ है, भाई छोटा आ छोटा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। नहीं बच्चों ऐसी गलती न दोहराएं, आपको बार बार इशारा किया जा रहा है आ के साथ ऊ आए, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों, बनने वाला प्रतिफल हिस्सा को ही होगा। इसी क्रम में एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा महाधन पूर्णम।
मित्रों महाधन पूर्णम, हम प्लस से पहला वाला वर्ण बोलते हैं तो हमें हा में दीर्घ आ और बाद में दीर्घ उ मिलता है। तो मित्रों प्रतिफल हिस्सों को होगा, सभी वर्णों को जब आप जोड़ोगे महो बचा कवर्णम महोणम, यह आपका सिद्ध होता है। तो मित्रों हम गुण संधि के दो नियमों को सीख चुके हैं। इसी क्रम में हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा मित्रों कहता है यदि आ के बाद री आए, यदि हिस्व आ के बाद हिस्व री आए तो अर हो जाता है। इसी क्रम में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे सीखेंगे, जैसे कि देव धन ऋषि, देव धन ऋषि प्लस से पहले वाले वर्ण को हम बोलते हैं तो मित्रों वा में हमें हिस्सो आ, बाद में हमें हिस्सो री, दोनों स्वरों के मिलने पर अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें संधि रूप मिल चुका है। आ के बाद री आ रही है, इसका प्रतिफल अर होता है। मित्रों आप देखोगे सबसे पहले दे को लिया, वा को लिया, ये हलंत वाला वर्ण है। मित्रों जब इसमें आपको जोड़ना चाहोगे, कई बार छात्र क्या गलती करते हैं, इस हलंत वाले वर्ण के बाद इस आ को लिखते हैं, यहाँ पे हलंत को दूर कर देते हैं, फिर रा को लिखते हैं मित्रों, फिर ऐसे कुछ इस प्रकार अपना शब्द तैयार होता है। मित्रों ये बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना होगा कि जब भी हमारा कोई व्यंजन अधूरा है, उसके साथ हलंत है, उसके बाद आपको स्वर दिखाई दे रहा है, तो मित्रों हलंत वाले वर्ण के बाद अगर स्वर आता है तो उस स्वर की हमेशा मात्रा जोड़ी जाती है। तो मित्रों यहाँ इसको हम हटाएंगे इसको। मित्रों इस वा में जब आपको जोड़ना चाहोगे तो सिर्फ हलंत, ये जो हलंत है इसको हटा देंगे तो माना जाएगा वा पूरा हो गया। अब रा, तो मित्रों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसे आप देव ऋषि। इसे आप और अच्छा जमाना चाहो तो मित्रों हमें रा का निर्धारण कुछ ऐसा करना है कि वो वा के तो बाद में आए लेकिन सा से पहले आए। तो मित्रों हम इसे देव ऋषि ऐसे लिख सकते हैं। हमारे दोनों ही प्रकार सही हैं। फिलहाल जो हमारी एनसीईआरटी है वो चाहती है कि हम प्रत्येक वर्ण को स्पष्ट दिखाएं। आप ऐसे लिख सकते हो और आप ये आप पढ़ते आए हो वो क्रम है। इसी क्रम में बेटा हमारा जो अगला उदाहरण है वो है राज धन ऋषि। हमारा जो अगला उदाहरण है बेटा वो है राज धन ऋषि। तो मित्रों हम अपने प्लस से पहले वाले वर्ण को खोलते हैं, जहां में से हिस्सा दिखाई देता है, बाद में री, अंडरलाइन कर दिए दोनों स्वरों को मित्रों। शेष सी बचता है, दोनों का प्रतिफल अर होता है। मित्रों दोबारा से वर्णों को जोड़ेंगे, जा में हम आ जोड़ेंगे, जा पूरा हो गया। इस रा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मित्रों इस शब्द को हम राज ऋषि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मित्रों आपने देखा यदि आ के बाद री आए तो बनने वाला प्रतिफल अर होता है। इसी क्रम में मित्रों यदि दीर्घ आ के बाद हिस्व री आए तब भी मित्रों बनने वाला प्रतिफल अर होगा। जैसे महा धन ऋषि। मित्रों आप देख पा रहे हो प्लस से पहले जो हमारा वर्ण है हा उसमें दीर्घ आ है, बाद में हिस्व री है। हमें दोनों स्वर मिल चुके हैं, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सी यहाँ शेष बचता है,
बनने वाला प्रतिफल अल होगा। मित्रों सभी वर्णों को जोड़ते हैं। हा में आ आएगा, हा पूरा हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मित्रों, या हम इसको महर्षि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मित्रों आप समझ पाए हैं, यदि आ के बाद री आए, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों, जो बनने वाला प्रतिफल होगा वो अल ही होगा। और मित्रों गुण संधि का जो हमारा अंतिम नियम है, जो कहता है यदि आ के बाद ली आ जाए, यदि मित्रों आ के बाद ली आ जाए तो बनने वाला प्रतिफल अल होता है। जैसे कि तब धन ऋकार। मित्रों तब धन ऋकार। कई बार मित्रों हमारे कुछ मित्र समझते हैं कि री में री है, लेकिन मित्रों हमें ये जानना होगा री अपने आप में एक स्वर है। अगर हमारा री किसी भी वर्ण के साथ हो तो उसको उस वर्ण से दूर किया जा सकता है, लेकिन मित्रों जैसे ही री के साथ आता है वो अपने आप में एक नए स्वर का निर्माण कर देता है। तो मित्रों यहां हम प्लस से पहले वाले वर्ण को बोलते हैं, इसी कारण से ली को स्वर माना गया है। जब हम पहले वर्ण को बोलते हैं हिस्सा बाद में ली मिलता है। हमें दोनों स्वर मिल चुके हैं मित्रों, इसको ऐसा ही रहने दें। तो बनने वाला प्रतिफल अल होता है। तो मित्रों दोबारा से हम जब सभी वर्णों का संधारण करते हैं, सभी वर्णों को हम जोड़ते हैं मित्रों, तो हम पाते हैं हलंत वाले वाव में जब हम आ को जोड़ेंगे हलंत हट जाएगा मित्रों, ला है आगे, ला के बाद आप देखोगे बाद में का है, का अपने आप में एक व्यंजन है, तो ला जो है मित्रों वो पूर्ण रूप में नहीं आ पाएगा। इस वा का पूर्ण रूप में आने का कारण जो है, इस वा का पूर्ण रूप में आने का कारण है ये स्वर। इस स्वर ने इस वा की अपूर्णता को यहाँ पूर्णता में बदल दिया, लेकिन मित्रों इस ला के बाद कोई स्वर नहीं है, तो इसकी जो अपूर्णता है वो वही बनी रहेगी और ये का वर्ण में मिल जाएगा और बनने वाला वर्ण होगा तवल कार, तवल लकार। इसी क्रम में मित्रों हम एक और उदाहरण से समझते हैं, तब धन नृदंतः। मित्रों तब धन नृदंतः, यहां हम प्लस से पहले वाले वर्ण को बोलते हैं मित्रों, तो हिस्सा बाद में ली। दंत को मित्रों ऐसे रहने दो, हमें जो संधि करनी होती है वो प्लस से पहले वाले वर्ण में और मित्रों प्लस के बाद वाले वर्ण में हमारे संधि रूप होते हैं। तो मित्रों हम मित्रों बनने वाला जो हमारा प्रतिफल होगा वो अल होगा। सभी वर्णों का जब हम संधारण करेंगे दोबारा से जोड़ेंगे मित्रों, तो बा में आ को जोड़ते हैं तो वह पूरा हो जाता है मित्रों। ला को कोई स्वर नहीं मिला है, ला हमारा अपूर्ण रहेगा और वो दंत में आ जाएगा मित्रों। तब दंत। और मित्रों हमारा जो आज का अंतिम उदाहरण है वो है मम धन लकारः। मम धन लकारः। तो मित्रों प्लस से पहला वाला हम वर्ण जो बोलते हैं उसमें हमें हिस्सा आ बाद में ली, कार को ऐसा ही रहने दें आप, इसको तक जोड़ना है। बनने वाला प्रतिफल मित्रों अल होता है। सभी वर्णों को हम जोड़ते हैं तो मित्रों जो ये हलंत वाला मां है हम देख पा रहे हैं बाद में स्वर आ रहा है, मां पूर्णता में आ जाता है, पूर्ण हो जाता है, बाद में ला है और ला के बाद मित्रों फिर दोबारा से पुनः व्यंजन आ रहा है। इस कारण से ला जो है वो अपने इसी स्वरूप में रहेगा, ममल लकार। मित्रों इसको स्पष्ट कर देते हैं,
तो मित्रों यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको एक संधि समझाने का प्रयास किया था। इसकी जो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो मित्रों बस यही हैं, आप इन बातों के माध्यम से किन्हीं भी शब्दों को हल कर सकते हो मित्रों, चाहे दोनों आ छोटे हों या बड़े हों, चाहे दोनों ई छोटी हों या बड़ी हों, बनने वाला प्रतिफल एक ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा के बाद बड़ी ई आएगी तो बड़ा ई हो जाएगा। मित्रों याद रखना होगा आपको, आ के बाद ई आए तो सीधी डेफिनेट बात है ए ही होना है। मित्रों यहां भी चाहे ये दोनों छोटे छोटे आए, ये दोनों बड़े बड़े आए, एक छोटे के साथ एक बड़ा आ जाए या किसी बड़े के साथ एक छोटा आ जाए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझने वाली बात है आ के साथ ऊ आ रहा है तो मित्रों ये इस ऊ में ही बदलेगा। इसी प्रकार आ के बाद री आ जाए तो भी मित्रों यहां अग होगा, यहां तो मिस होने वाली बात नहीं है। और कहीं कहीं मित्र समझे बड़ी आ के बाद बड़ी री आ रही है तो आर कर देते हैं, तो ये आपका भटकाव है, आप ना भटकें। मित्रों आ के बाद री आए तो बनने वाला प्रतिफल अग होगा। मित्रों विश्वास है आपको बहुत अच्छे से ये संधि समझ में आई होगी। और मित्रों अभ्यास करें, अभ्यास से कुछ है नहीं है। हमारी कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं की पुस्तकों में किन्हीं भी पाठों के अंदर बहुत सारे संधि के रूप आते हैं। हम हर पंक्ति में से एक दो संधियां ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी संधि में समस्या आती है तो मित्रों आप कमेंट के माध्यम से अपना संधि रूप पूछ सकते हो। मित्रों अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी को एक बार फिर से नमस्कार।